प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम में आप सबको मेरी तरफ से जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। और मैं जानता हूँ कि आप सभी मसीह यीशु में खुश होंगे, आनंदित होंगे। इस बात के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद करते हैं। साथियों, पवित्र आत्मा ने मुझसे बातें की कि मैं आपके बीच में परमेश्वर के संदेश को लेकर आ सकूं ऑडियो के थ्रू इस लाइव पर। साथियों, आइए आज पवित्र आत्मा जो आपके लिए मेरे लिए जो मन्ना देना चाहता है और उस मन्ना के द्वारा आपको, मुझे, आपके परिवार को तृप्त करना चाहता है। और उस मन्ना को आप और मैं खाएंगे तो आप और मैं इज़राइली लोगों के समान तंदुरुस्त, आत्मिक जीवन तंदुरुस्त, शरीर में तंदुरुस्त, स्वस्थ आप रहेंगे और आपके परिवार भी आपके स्वस्थ रहेंगे। साथियों, जब आप उस मन्ने की तरफ देखते हैं और प्रभु आपको देता है तो परमेश्वर के मन्ने को खाने से कभी इनकार नहीं करें और कभी इग्नोर नहीं करें। आइए परमेश्वर के वचन की तरफ चलें। और पवित्र आत्मा ने आज मेरे जीवन से बोला कि पहला कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय से आज आप और मैं कुछ बातों को सीखेंगे कि परमेश्वर का वचन आपसे मुझसे क्या कह रहा है। और ये सब ने एक आत्मिक भोजन है, हम सब के लिए साथियों एक आत्मिक भोजन है और हम उससे खाकर तृप्त करें। पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय और उसके 3 को जब हम पढ़ते वहाँ पर लिखा है और 3 और 4 में, और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से भी पीते हैं जो उनके साथ साथ चलती, और वह चट्टान मसीह है। हालेलुया। साथियों, परमेश्वर के दास कहते हैं कि हम सब ने एक आत्मिक जल पिया है, और क्योंकि उस आत्मिक चट्टान जो हमने पिया है उन सब के साथ साथ चलती है, और वो चट्टान है यीशु मसीह। हालेलुया। साथियों, हम देखते हैं जब परमेश्वर का दास मूसा इस्राएली लोगों को मिस्र देश से छुड़ा कर लेकर आया और मरुभूमि में हालेलुया, जब इस्राएली लोग भूखे प्यासे थे और उनके लिए परमेश्वर ने वहाँ पर मन्ना को बरसाया और परमेश्वर ने अपने मन्ना के द्वारा तृप्त किया। और जब पानी की प्यास थी तो हालेलुया मूसा के द्वारा हालेलुया उस पानी, चट्टान ने उस पानी वहाँ पर दिया और उनने वो पिया साथियों, और उनको परमेश्वर ने तृप्त किया। यहीं पर नया नियम में पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय में 3-4 में कौन कहते हैं? प्रभु के दास पौलुस कह रहे हैं हम और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया है, और वो आत्मिक जल है मसीह यीशु का। हालेलुया। और आत्मिक चट्टान पर पीते हैं जो उनके साथ साथ चलती है। हालेलुया। कौन? यीशु मसीह हमारे साथ साथ चलता है। यीशु मसीह ने कहा जहाँ पर तू जाएगा वहाँ मैं रहूँ, तेरे साथ रहूँगा। मैं अपने दूतों को आज्ञा दूंगा कि तू जहाँ जाएगा तेरी वो अगुवाई करेंगे, तेरी रक्षा करेंगे। हालेलुया। साथियों, परमेश्वर आज भी आपके मेरे परिवारों को रक्षा करते हैं। आज भी पवित्र आत्मा मुझे और आपको केयर करते हैं। आज भी पवित्र आत्मा मेरे आत्मिक जीवन में और आपके आत्मिक जीवन में प्यास को बुझाते हैं। प्रभु अपने वचन के द्वारा प्यास बुझाते हैं, अपने वाणी के द्वारा प्यास बुझाते हैं, अपने दर्शन के द्वारा, अपने ब्लड के द्वारा, अपने पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा का अभिषेक के द्वारा। हालेलुया। पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा जब आपके ऊपर आती है तो हालेलुया, प्रभु का वचन कहते हैं वो आपके मन में, प्रभु यीशु मसीह ने हालेलुया यूहन्ना 7 अध्याय 37 में कहा, जो कोई प्यासा हो वो मेरे पास आया, हालेलुया, मैं उसे ऐसा जल दूंगा जो कभी भी प्यासा ना होगा। साथियों, आज परमेश्वर की आत्मा आपसे मुझसे कहना चाहती है, वो मसीह चट्टान जो मसीह है, जो आपके लिए मेरे लिए जल देने वाला, आपके मेरी आत्मिक जीवन को बढ़ोतरी करने वाला। हालेलुया। उसके 5 कहते हैं, परंतु परमेश्वर ने उनमें के बहुतों से प्रसन्न ना हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। साथियों, हम देखते हैं इज़राइल लोगों के बारे में कि परमेश्वर बहुत लोगों से प्रसन्न नहीं हुआ और वो लोग ढेर हो गए। साथियों, उसके 6 में ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी कि जैसे उन्होंने लालच किया वैसे हम भी वस्तुओं का लालच ना करें। हालेलुया। कई बार साथियों आपने देखा होगा हम बड़ी बड़ी चीज़ों को लालच करते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ों को हम लोभ रखते हैं अपने अंदर, है ना। पैसे का लोभ
और वस्तुओं का लोभ, हर चीज़ का लोभ हमारे अंदर पाया जाता है, जिसके बारे में आपको गिनती कर कर बता नहीं सकता, एक एक करके बता नहीं सकता। आप सब समझदारी से लाइव को जो सुन रहे हैं वो आप समझ जाएंगे सारे। हर इंसान के अंदर लोग है, दुनिया का लोग है, दुनिया की वस्तुओं का लोग है, प्रॉपर्टी का लोग है, पैसा का लोग है, लोभ है साथियों, और अपने हर चीज़ का लोभ उनके अंदर है साथियों। मैं बताना चाहता हूँ परमेश्वर के वचन के द्वारा कि प्रभु के वचन क्या कहते हैं कि हालेलुया, यहाँ पर परमेश्वर का वचन आपसे मुझसे कहता है, जैसे कि उन्होंने लालच किया वैसे ही हम भी वस्तुओं का लालच न करें। उन लोगों को लालच था, बहुत सारी चीज़ों का लालच था, और आज भी हमारे मन में, हमारे विचार में वो लालच बसा है। पैसे का लालच, ज़मीन का लालच, प्रॉपर्टी का लालच ना, ये घर हमें मिल जाए, वो ज़मीन हमें मिल जाए, उसका पैसा हमें मिल जाए और उसकी सारी चीज़ हमारी हो जाए, सिर्फ हम ही अच्छा खाएं, हम ही अच्छा पहने, हम ही अच्छा रहें, हमें फोर व्हीलर हो घूमें, हमें घर हो हमारा अच्छा, हमारी प्रॉपर्टी हो अच्छा, हमारे बच्चे हो अच्छे, सिर्फ हम अपने बारे में लालच कर रहे हैं, सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। साथियों, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर के वचन कहते हैं कि हम लालच नहीं करें कभी भी। आपके मेरे जीवन में लालच है, प्रभु का वचन कहते हैं लालची को परमेश्वर पसंद नहीं करते। हालेलुया। और परमेश्वर वचन कहते हैं कि लालची की लालसा कभी पूरा नहीं हुआ, दुष्ट की इच्छा कभी पूरा नहीं हुआ। हालेलुया। जो लालची है उसकी इच्छा और दुष्ट की इच्छा कभी पूरा नहीं होता है। परमेश्वर लालची को पसंद नहीं करता है। हालेलुया। परमेश्वर कभी भी पसंद नहीं करता लालची को साथियों। हालेलुया। जो लालच करने वाले उनको परमेश्वर कभी भी अपने राज्य में भी पसंद नहीं करते हैं। उसके साथ कहते हैं हालेलुया, और तुम मूरत पूजने वाले बनो, मूरत पूजने वाले बनो जैसा कि उनमें से कितने बन गए थे, जैसा लिखा है कि लोग खाने और पीने और खेलने कूदने उठे हैं। साथियों, आज दुनिया में आज मसीह लोगों को देखा जाए, संसारिक मूर्ति पूजा के लिए टाइम निकालते, मसीह लोग अपने इंजॉय के लिए टाइम निकाल रहे हैं। उनके पास समय नहीं है प्रभु की बाइबल पढ़ने के लिए, वचन पढ़ने के लिए, आराधना करने, संगीत करने, फास्टिंग प्रे करने, दर्शन को जानने के लिए, बुलाट करने को जानने के लिए, सेवा करने के लिए, ट्रैक्स मारने के लिए, थोड़ा सा गवाही देने के लिए टाइम नहीं उनके पास। अपनी अच्छा के अनुसार, अपनी लालच के अनुसार वो दुनिया में निकल जाते हैं, परंतु प्रभु के लिए समय नहीं देने साथियों। इसलिए प्रभु के वचन कहते हैं वो अपनी मूर्ति पूजा के लिए टाइम देते हैं, तुम संसारिक की मूर्ति पूजा के लिए टाइम देते हैं, अपनी इच्छा की मूर्ति पूजाओं के लिए आप टाइम देते हैं साथियों, अपनी इच्छा के अभिलाषाओं को मूर्ति पूजा के लिए तरह आप टाइम देते हैं। प्रभु को वचन कहते हैं आप और मैं, जब हम प्रभु हमें और आपको देखता है तो प्रभु शायद मैं समझता बहुत निराश होता होगा साथियों। इसलिए प्रभु के वचन कहते हैं, उसका 8 कहते हैं, और न हम व्यभिचार करें जैसा उनमें से कितनों ने किया और एक दिन में 23,000 मारे गए। साथियों, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर के वचन लिखा व्यभिचार नहीं करे, व्यभिचार नहीं करे, क्योंकि प्रभु के वचन के परमेश्वर 23,000 लोगों को मार दिया। साथियों, परमेश्वर के वचन के जब इस्राएल लोगों ने, जब मूसा 10 आज्ञाओं को लेकर प्रभु से बात करने के लिए पहाड़ पर गया और इजरायली लोगों ने बछड़ा बनाकर और लोगों को वहाँ मूर्ति पूजा करने लगे और लोगों साथ हालेलुया लिपट कर व्यभिचार करने लगे। और जब मूसा वहाँ पर आया तो मूसा ने देखा वो क्षमा करने लगा और वो 10 आज्ञा फेंक के मारी और वहाँ पर भी काफ़ी लोग मर गए। साथियों, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ 9 और ना हम प्रभु के परखे जैसा ना उनमें से कितनों ने किया, सांपों के द्वारा नाश किए गए। हालेलुया। 10 और ना तुम कुड़कुड़ाएं जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए और नाश करने वाले द्वारा नाश किए गए। साथियों, परमेश्वर आपसे मुझसे ये बातें, इसलिए परमेश्वर आपसे मुझसे ये बात कह रहे हैं 10, परंतु ये सब बातें उन पर पड़ी और दृष्टांत की रीति पर भी वे हमारी चेतावनी के लिए जगत के अंतिम समय में रहते हुए लिखी गई है। साथियों, सारी बातें इजराइली लोगों के साथ हुआ और इजरायली लोगों को परमेश्वर ने छुड़ाया। उनके जीवन ने इतना बड़ा काम किया, अपनी आंखों से समुद्र को खोलते हुए देखा, अपनी आंखों से खोलकर उस रास्ते में समुद्र के मुंह के बीच में होकर जाना पड़ा, अपनी आंखों से बंद होते हुए देखा तो भी प्रभु के काम को भूल गए। इतना बड़ा चमत्कार को देखते हुए, अपनी गुलामी में से निकलते हुए, परमेश्वर के उपकार को भूलते हुए। हालेलुया। साथियों, आज भी बहुत सारे विश्वासी हैं कि प्रभु ने बहुत बड़ा बड़ा काम उनके परिवार में, उनके जीवन में, उनके बच्चे को जीवन दिया, उनके परिवार में तमाम समस्या पीड़ा को हटाया, तमाम बीमारी को हटाया।
हालेलुया, प्रभु के बड़े बड़े काम अपनी आंखों से देखे, तो भी मसीह यीशु को भूल गए साथियों। अपने हालेलुया मसीह यीशु को छोड़कर हालेलुया अब संसारिक रीति रिवाजों में वो चले गए। साथियों मैं कहना चाहता हूँ जो मुझे ऑडियो लाइव पर सुन रहे हैं, आपका न्याय होना निश्चित है। यदि आपने प्रभु को छोड़ा है तो आपको दंड पाना भी निश्चित है। हालेलुया, वो पक्का आपको दंड मिलेगा, उससे आप बच नहीं सकते साथियों। इसलिए प्रभु के दास यहाँ पर आपसे मुझसे यहाँ पर कहते हैं, हाले तेरे तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य से सहने से बाहर है, परमेश्वर सच्चा है। साथियों प्रभु को धन्यवाद करो कि प्रभु हमारे पर ऐसी परीक्षा नहीं देता कि आप पर और मुझ पर सह नहीं पाए। साथियों वो ऐसी परीक्षा भी दे सकता है कि आप और मैं कभी सह नहीं सकते। वो आपको मेरे ऊपर ऐसी समस्या दे सकता है कि आप और मैं कभी सह नहीं सकते। हम नाश भले हो जाए, हम मिट भले हो जाएंगे, परंतु हम कभी भी सामना नहीं हो। प्रभु का अनुग्रह है कि आपको मुझे प्रभु ने संभाला है। ये प्रभु का अनुग्रह कि प्रभु ने आपके परिवार को संभाला, आपके संभाला, बच्चों को संभाला, आपकी परीक्षा से बचाया, आपको नाश होने से, टूटने से, फूटने से, बीमारी से, अंधकार से, इस कोरोना की सेकंड लहर से बचाया है। और आप प्रभु को भूल रहे हैं क्या? आप क्या सो रहे हैं? आप जागे अपने आप को प्रभु कहना चाहते हैं। परमेश्वर के वचन कहते हैं ऐसी परीक्षा में ना पड़े कि जो आप मनुष्य के सहने से बाहर होता, और परमेश्वर सच्चा है कि तुम्हें सामर्थ्य से बाहर निकालता। हालेलुया। साथियों कोरोना सेकंड लहर में आपको वो बड़ी परीक्षा थी। कितने लोग दुनिया को छोड़कर, कितने लोग कब्रिस्तान में दफनाए गए, जलाए गए, फेंक दिए गए, और साथियों कितने लोगों को यूं ही जला दिया गया कि उन परिवार को सोचा लेने को उनके परिवार के ऊपर हाल लिया एक बहुत बड़ी हाय बनकर परीक्षा आया। और साथियों हालेलुया उस परीक्षा का उन्हें सामना किया और वो इस परीक्षा में हार गई कोरोना लहर में, और उस दुनिया को छोड़कर। इसे प्रभु को धन्यवाद करें। साथियों अभी भी कोरोना की थर्ड लहर आने वाली है और एक और परीक्षा आपके सामने है। क्या आप चाहते हैं कि प्रभु कोरोना की थर्ड लहर की परीक्षा में हालेलुया आपको पास करे और आपको ताकत बल दे ताकि आप परीक्षा में पास हो जाए? साथियों जो भी हालेलुया ऑडियो लाइव पर जो मुझे सुन रहे हैं, मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर की आत्मा से अपने आप को संभाल ले, अपने आप को सतर्क रखें, अपने आप को सावधान रखें। ये समय दूर होने का नहीं है, ये समय परमेश्वर से भागने का समय नहीं है, ये समय परमेश्वर को इग्नोर करने का नहीं है, ये समय प्रभु के पास आने का, प्रभु से प्रार्थना करने का, अपने गलती को, अपने पापों को, गुनाहों को मानने का, बाइबल पढ़ने के लिए हालेलुया समय दे। हालेलुया और अपने परमेश्वर को अपने जीवन समर्पण करने के लिए समय दे, और जितना हो सके प्रभु को देख कर चले, प्रभु को देख कर ही काम करे, प्रभु की तरफ देख कर हालेलुया कदम उठाएं, बिना संसारिक रीति रिवाजों को छोड़ते हुए प्रभु को प्यार करें। हालेलुया और प्रभु का वचन कहता है यदि आप ऐसा करते तो प्रभु आपको थर्ड लहर से प्रभु आपको इस परीक्षाओं में भी ना पढ़ने देंगे, परंतु वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सके। आप चाहते हैं कि प्रभु आपको कोरोना के थर्ड लहर के अंदर आपकी परीक्षा करे और परीक्षाओं के अंदर से प्रभु आपको निकाल सके। हालेलुया। साथियों मैं आज आपको बताना चाहता हूँ हालेलुया, इसलिए प्रभु का वचन कहता है पहले कुरिन्थियों 10:13 कहते हैं हालेलुया, इस कारण मेरे प्यारो मूर्ति पूजा से बचे रहो। हालेलुया पाप से बचे रहो, संसार से बचे रहो, दुनियादारी से बचे रहो, दुनिया के तमाम वस्तु से बचे रहो। हालेलुया तमाम दुष्टों के साथ संगति करने से बचे रहो। हालेलुया पापी के साथ संगति करने से बचे रहो। हालेलुया पाप ठट्टा करने वाली संगति से बचे रहो। हालेलुया प्रभु की संगति करें, वचन की संगति करें, हालेलुया बाइबल की संगति करें, आराधना की संगति करें, प्रभु के अधीन रहने की संगति करें। उसके 15 कहते हैं जब आप और मैं पढ़ते हैं, बुद्धिमान जानकर तुमसे कहता हूँ जो मैं कहता हूँ उसे तुम परखो। हालेलुया जो मैं आपको बोल रहा हूँ उसको परखने की जरूरत है। 15 कहते हैं वह धन्यवाद का कटोरा जिस पर हमने धन्यवाद करते हैं क्या मसीह है। हालेलुया साथियों वो ही मसीह है। साथियों आज मैं संदेश को मैं बताना चाहता हूँ, हमें अपने आप को और आपको परखने की जरूरत है। साथियों आप चाहते हैं कि प्रभु आपको मुझे इस परीक्षा से बचाए। साथियों आप यदि प्रभु का वचन के प्रभु के वचन की हालेलुया वचन को इग्नोर करते हैं, परमेश्वर आज्ञा को तोड़ते हैं, तो आप इजराइल ने जिस प्रकार मारे गए और सताप को सहा, आप भी सताप को सहेंगे और आप भी परीक्षाओं में फेल हो जाएंगे और आप भी इस मृत्यु का सामना करेंगे। आज आपके सामने हालेलुया सवाल है, क्या आप उस मृत्यु का सामना करना चाहते हो, इस परीक्षा का सामना करना चाहते हो जो कोरोना थर्ड लहर जो आने वाली है? आज आपको देखने की जरूरत है, या आप प्रभु के अधीन होकर अपने आप के पापों गुनाहों को मान
छोड़कर प्रभु के अधीन रहना चाहते हैं, या प्रभु की तमाम परीक्षाओं में प्रभु के सामर्थ्य को लेकर आप ले करना चाहते हैं, आपको मुझे परखने की जरूरत है। इस संदेश के द्वारा अपने आप को परखें। साथ ही इन परमेश्वर ने वचनों से आपको बहुत आशीष दे। साथियों, हमारे यहाँ पर एक हफ्ते के अंदर 2 दिन लगातार प्रार्थना किया जाता है। रविवार को प्रार्थना किया जाता है। तमाम हालेलुया जाति के लोग प्रभु के आराधना में आकर शामिल होते हैं, आशीष पाते हैं। आप चाहते हैं कि रविवार को आप संडे चर्च में आएँ। 9 बजे से 11 बजे तक हमारा प्रेयर लाइन पर भी हम पे संपर्क कर सकते हैं। प्रेयर टाइम है हमारा 9 से लेकर 11 बजे तक। संडे चर्च में आप आएँ, आशीष पाएँ। शुक्रवार को फास्टिंग प्रेयर किए जाते हैं। तमाम परेशानी मुसीबत से जो हैं उनके लिए प्रार्थना किया जाता है। 9 से 10 बजे तक प्रार्थना किया जाता है, ताकि आप परमेश्वर की आशीष आपको मिल सके और समस्याओं से बच सके। आप मेरे से प्रेयर लाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 9024174094। साथियों, आइए मैं आज आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। प्रभु यीशु, जिस प्रकार तूने आत्मिक मन्ना हमें दिया, प्रभु तेरा वचन कहता कि तू हमें हालेलुया जब हम परीक्षाओं में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु तू हमें बचाते हैं, हमें सामर्थ शक्ति बल देते हैं कि प्रभु तू निकालता है। खुदा आपकी आशीष से हम लोगों पर रहे प्रभु। कोरोना की थर्ड लेयर की परीक्षाओं से हमें बचाए प्रभु। धन्यवाद देते जो भी तेरे लोग बेटा बेटी संदेशों को सुन रहे हैं, पवित्र आत्मा छू ले। तमाम बंधन, तमाम समस्या, तमाम अंधकार, तमाम जादू टोना, भूत प्रेत की कराए धराई की आत्मा हो, तमाम बीमारी की आत्मा, तमाम दर्द की आत्मा, कैंसर की आत्मा, ट्यूमर की आत्मा हो, डिप्रेशन की आत्मा, टीबी की आत्मा, दूर यीशु के नाम में पावर जीसस हालेलुया। फायर ऑन स्पिरिट हालेलुया। टच यीशु के नाम से हालेलुया। प्रभु यदि बुखार है यीशु के नाम से दूर हो जाए। घुटनों में दर्द है यीशु के नाम दूर हो जाए। पेट में दर्द है दूर हो यीशु के नाम में। सिर दर्द है दूर हो यीशु के नाम में। यीशु मसीह का लहू लगाते। यस, पवित्र आत्मा छोले यीशु के नाम में। हर एक बीमारी को टच करे पवित्र आत्मा, टच करे पवित्र आत्मा, टच करे पवित्र आत्मा, टच करे पवित्र आत्मा। छू प्रभु यीशु, छू प्रभु यीशु, छू प्रभु यीशु, छू प्रभु यीशु। हालेलुया। यस फावर हालेलुया। यस ओ हालेलुया। परमेश्वर तू सामर्थ्य हालेलुया। गॉड इज पावर हालेलुया। परमेश्वर तू सामर्थ्य हालेलुया। ओ थैंक यू जीसस प्रभु। ओ फायर ऑल स्पिरिट प्रभु हम सबको आशीष दे, यीशु मसीह के नाम से मानते हैं। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की।